नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने कोसेंट के बारे में बात की थी। कोसेंट यानी ये कोसेट और क्लास इक्वेशन, उसके बारे में बात की थी कि वो किस तरह से ये वर्क करते हैं और ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो है प्रूफ करेंगे कि कोसेंट स्पेस ये जो है ना वेक्टर स्पेस बना लेता है। ये जो कोसेंट सेट है ये वेक्टर स्पेस बना लेता है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ V, देन V अपॉन W इज इक्वल्स टू W प्लस एक्स, यानी कि ये कोसेट्स का कलेक्शन है V अपॉन W, फॉर्म्स वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F जो है वो फील्ड सेम रहेगा जो वेक्टर स्पेस की है, विद रिस्पेक्ट टू, हमने यहाँ पे एडिशन डिफाइन कर रखा है, W प्लस एक्स प्लस W प्लस वाई इज इक्वल्स टू W प्लस एक्स प्लस वाई। और स्केलर मल्टीपल हमने किस तरह से डिफाइन कर रखा है कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F, W प्लस एक्स बिलोंग्स टू V अपॉन W, अल्फा ऑफ W प्लस एक्स इज इक्वल्स टू W प्लस अल्फा एक्स। यहाँ पे ये जो W हम ले रहे हैं ये सारे क्या हैं, सब स्पेस हैं। ठीक है, अब जो है वेक्टर स्पेस के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप होता है, और फिर उसके बाद में हम स्केलर मल्टीपल की प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करते हैं कि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा। अब अबेलियन ग्रुप के लिए क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है, सबसे पहले हमें एसोसिएटिविटी प्रूफ करना है, फिर आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस, फिर इनवर्स एग्जिस्टेंस, और उसके बाद में कम्यूटेटिविटी। तो यहाँ पे पहले हम एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लेट W प्लस एक्स, W प्लस वाई, W प्लस जेड, हमने किसके एलिमेंट ले लिए, V अपॉन W के, और हमें एसोसिएटिविटी चेक करना है तो हमने लिख लिया W प्लस एक्स, और यहाँ पे इस ब्रैकेट में W प्लस वाई प्लस W प्लस जेड। एसोसिएटिविटी क्या होता है कि अगर x y z ये इक्वल हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड के, तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव होगा। तो इस ऑपरेशन को हम एसोसिएटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखा है, इसको हमने इस तरह से लिखा। अब यहाँ पे एडिशन हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा है यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ये हमारा फिर किसके इक्वल हो जाएगा, W प्लस एक्स प्लस W प्लस वाई प्लस जेड। इसके ऊपर हम पहले अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे W जो Y प्लस जेड है ना, ये हमारा कहाँ का एलिमेंट है, क्योंकि x y z हमारे v के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे W प्लस जेड भी v में जाएगा। अब एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, फिर से हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जहाँ पर x y z जो है वो कहाँ से हैं, v से हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे v हमारा वेक्टर स्पेस है और ये सारे एलिमेंट V पे हैं, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा ना वो वेक्टर स्पेस V वाला होगा। तो वेक्टर स्पेस तो जो है हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अबेलियन होता है, वो अबेलियन ग्रुप होता है, तो वहाँ पे एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगी। तो उसी इसकी एसोसिएटिविटी का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर जिस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे और उसी तरह से हम रिवर्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसको अलग अलग लिखेंगे, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस W प्लस जेड, और फिर यहाँ पे यही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा W प्लस एक्स प्लस W प्लस वाई प्लस W प्लस जेड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो क्या है, एसोसिएटिव। अब हमें क्या प्रूफ करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि E जो है वो किसी भी सब स्पेस को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे जब फॉर ऑल A बिलोंग्स टू W, A प्लस E इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू E प्लस A। अब हम एडिशन के रिस्पेक्ट में ज़्यादातर एक तरफ की अगर हम प्रूफ कर दें तो हम कह देते हैं कि E प्लस A के इक्वल भी होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, लेट E बिलोंग्स टू V अपॉन W इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी। हम मान लेते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है, हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। और E हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, V अपॉन W में, तो ये हमारा किस तरह का होगा, W प्लस E का, E टाइप का। और E हमारा चूँकि कहाँ से है, V से होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी वेक्टर लेते हैं वो हमारा इस तरह से होता है ना, V अपॉन W में अगर हम कुछ भी लेंगे तो वो W प्लस एक्स टाइप का होगा, जहाँ पर x हमारा V का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे भी हमने E जब V अपॉन W में लिया तो W प्लस E टाइप का आया, जहाँ पे E हमारा कहाँ से होगा, V से होगा। अब यहाँ पे चूँकि E जो है V से है तो V में आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी
ई जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी यहाँ पर ई अगर 0 पुट कर दें तो ये कैपिटल ई जो है वो डब्लू आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट डब्लू हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये जो ई है वो एग्जैक्टली 0 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कुछ और तरीके से, जो है जो डेफिनेशन है उसी तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर एनी डब्लू प्लस एक्स बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्लू, डब्लू प्लस एक्स प्लस ई इज इक्वल्स टू डब्लू प्लस एक्स। यही चीज़ की है कि अगर ये आइडेंटिटी है तो अगर हम इसमें ए ऐड कर रहे हैं तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ई को किस तरह से ले रखा है, डब्लू प्लस ई टाइप में, और यहाँ पे डब्लू प्लस एक्स है, ये किसके इक्वल आया, डब्लू प्लस एक्स। अब यहाँ पे ये जो वेक्टर है ना, इसको हमने किस तरह से एडिशन डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे इस तरह से एडिशन डिफाइन कर रखा है। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे कि एक्स और वाई यहाँ पर है तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डब्लू प्लस एक्स प्लस ई इज इक्वल्स टू डब्लू प्लस एक्स। अब हमें एक प्रॉपर्टी जो हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ की थी कि डब्लू प्लस एक्स अगर इक्वल है डब्लू प्लस वाई के, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्लू। तो यहाँ पे डब्लू प्लस ये एंड डब्लू प्लस एक्स ये इक्वल है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस माइनस दिस बिलोंग्स टू डब्लू। इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस ई माइनस एक्स बिलोंग करेगा डब्लू में, और एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ई बचेगा यहाँ पे, तो ये ई कहाँ बिलोंग कर जाएगा, डब्लू में। अब इस प्रॉपर्टी में अगर हम y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डब्लू एक्स प्लस डब्लू, यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखते, डब्लू प्लस एक्स। तो डब्लू प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डब्लू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y अगर हम 0 पुट कर दें और यहाँ पे भी y 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि डब्लू प्लस एक्स इज इक्वल्स टू डब्लू इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू डब्लू। अब यहाँ पे हमने देखा कि ई जो है वो डब्लू में बिलोंग कर गया, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि सिंस ई बिलोंग्स टू डब्लू दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल्स टू डब्लू प्लस ई। इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डब्लू के। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या हो गई, डब्लू हो गई, और नोटेशन वहीं सेम रहेगा, यानी 0 वेक्टर इसके डब्लू के इक्वल। तो इससे हमें ये ज़रूर पता चला कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ 0 ही हो, रियल वाला 0, तो यहाँ पे वो डब्लू भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि फॉर एनी डब्लू प्लस एक्स बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्लू हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन हम जानते हैं कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट बी मान लेते हैं, बी बिलोंग्स टू वी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 0 वेक्टर क्या है, जो हमने पहले प्रूफ किया होता है। पहले हम एग्जिस्टेंस देखते हैं आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की, फिर हम इन्वर्स की बात करते हैं। अगर हमें किसी भी वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी नहीं पता है तो हम वहाँ पे इन्वर्स की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन हमारी ये है, और इससे हम बी निकालें तो ये क्या आएगा, बी इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ए जो है वो एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं डब्लू प्लस एक्स बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्लू। इसके लिए एडिटिव इन्वर्स हमने मान लिया कि डब्लू प्लस वाई बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्लू। और एडिटिव इन्वर्स अगर ये है तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डब्लू प्लस एक्स प्लस डब्लू प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्लू। चूँकि यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या निकली थी हमारी, डब्लू के इक्वल आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन हमारा किस तरह से डिफाइन है, डब्लू प्लस एक्स प्लस डब्लू प्लस वाई, ये इस तरह से डिफाइन है। इसको हम लिख देंगे डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्लू। अब यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्लू। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई अगर डब्लू में बिलोंग कर रहा है तो ये किसी डब्लू नॉट के इक्वल होगा, जहाँ पे डब्लू नॉट जो है वो डब्लू का एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू डब्लू नॉट माइनस एक्स। अब चूंकि हमने फॉर एनी डब्लू प्लस एक्स, तो उसके लिए हमने ये माना था एडिटिव इन्वर्स है, तो हमें यहाँ पे अननोन क्या हुआ, y हुआ, तो हमें y की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y हमारा क्या आ गया, डब्लू नॉट माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे डब्लू प्लस वाई ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डब्लू प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे, डब्लू नॉट माइनस एक्स। अब यहाँ पे डब्लू नॉट जो है चूँकि डब्लू का एलिमेंट है, और यहाँ चीज़ हम इसी का इस्तेमाल करेंगे कि अगर x जो है वो डब्लू का एलिमेंट है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डब्लू के। तो यहाँ पे ये हमारा
किसके इक्वल हो जाएगा, डब्लू के। तो ये आ गया डब्लू माइनस एक्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स जो है वो क्या आ गया, डब्लू माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर x की जगह पर हम कुछ भी लेंगे, z लेंगे, तो एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, माइनस z। ठीक है। तो फॉर एनी w प्लस एक्स बिलोंग्स टू v अपॉन w, एडिटिव इन्वर्स इज w माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें तीन चीज़ें मिल चुकी। एक तो हमने एसोसिएटिविटी प्रूफ कर ली, आइडेंटिटी प्रूफ कर ली और एडिटिव इन्वर्स। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आती है अबेलियन ग्रुप की, वो है कम्यूटेटिविटी। तो यहाँ पे हमने दो एलिमेंट लिए, w प्लस एक्स कॉमा w प्लस वाई बिलोंग्स टू v अपॉन w। और कम्यूटेटिविटी क्या है कि x और y जो है एलिमेंट लेते हैं v के, x प्लस वाई इक्वल हो y प्लस एक्स के। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि v हमारा क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है या फिर अबेलियन कहते हैं। तो यहाँ पे w प्लस एक्स डब्लू प्लस वाई हमने इसको इस तरह से लिख लिया, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, चूँकि हमारा ये एडिशन इस तरह से डिफाइन है तो ये हो जाएगा w प्लस एक्स प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स वाई हमारे कहाँ से हैं, वेक्टर स्पेस v से हैं, और वेक्टर स्पेस v क्या है हमारा, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन होता है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स के। तो ये हो जाएगा w प्लस वाई प्लस एक्स, और इसको हम यहाँ पे, चूँकि यहाँ से हम जब यहाँ आ सकते हैं, ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं, तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे w प्लस वाई प्लस w प्लस एक्स। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये चीज़ हो गई, सेटिस्फाई कर रहा है। w प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, w प्लस वाई प्लस w प्लस एक्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट v अपॉन w प्लस इज कम्यूटेटिव, या फिर इसको अबेलियन भी बोलते हैं। ज़्यादातर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन बोलते हैं और डॉट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव बोलते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ग्रुप थ्योरी में चूंकि एक ही ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे हम एक ही चीज़ लेकर चलते हैं, या तो अबेलियन बोलते हैं या फिर कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि v अपॉन डब्लू प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ से हमने अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर लिया। अब हमारी स्केलर प्रॉपर्टीज आती हैं। तो भी किसी भी सेट को हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि हमें उसको एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू f, w प्लस एक्स कॉमा बिलोंग्स टू w प्लस एक्स कॉमा w प्लस वाई बिलोंग्स टू v अपॉन w। तो हमें ये क्या प्रूफ करना है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी हम जानते हैं कि एक्स वाई अगर हम v से लेते हैं, ए बी फील्ड से लेते हैं, ये आसानी के लिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये w प्लस एक्स लेके चलते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी है, ये हम जो प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी ये हमारे स्केलर हो गए, w प्लस एक्स ये एक हमारा पूरा वेक्टर हो गया। और स्केलर हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा है, क्योंकि हमने जब स्केलर मल्टीपल डिफाइन किया था तो वो हमारा इस तरह से डिफाइन किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फ़ा w प्लस एक्स ये किस तरह से डिफाइन किया था, w को हम w लिखेंगे, अल्फ़ा x लिख लेंगे। ठीक है। तो उसी का इस्तेमाल करेंगे, चूँकि यहाँ पे a और b ये दोनों फील्ड के हैं, तो a प्लस बी भी हमारा फील्ड में होगा, जो कि एक हमारा नया स्केलर हम मान लेंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, w प्लस a प्लस बी एक्स के। अब यहाँ पे x हमारा वेक्टर स्पेस v से है, a और b हमारे स्केलर हैं, तो वेक्टर स्पेस b में तो ये प्रॉपर्टी होल्ड ही करता है क्योंकि वो वेक्टर स्पेस दे रखा है हमें। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, w प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। और ये हमारा किस तरह से है, चूँकि हमारा एडिशन इस तरह से डिफाइन कर रखा है हमने, तो यहाँ पे अगर ये होगा तो उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, अगर ये दे रखा होगा तो हम ये लिख सकते हैं। तो चूँकि हमें अभी ये दे रखा है तो हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे w प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स दे रखा है, उसको हमने लिख लिया w प्लस ए एक्स प्लस w प्लस बी एक्स। और यहाँ पे स्केलर मल्टीपल जिस तरह से डिफाइन कर रखा है, a हम बाहर लिख लेंगे w प्लस एक्स, और यहाँ से b हम बाहर लिख लेंगे b w प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है इससे हमें ये मिल गया, तो ये वाली हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी किस तरह की प्रॉपर्टी है कि ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई। यहाँ पे हमने दो स्केलर लिए थे, एक वेक्टर लिया था, यहाँ पे हम एक स्केलर लेंगे, दो वेक्टर लेंगे, और फिर हम प्रूव करेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे w प्लस एक्स प्लस w प्लस वाई ये हमारा एडिशन किस तरह से डिफाइन कर रखा है, w प्लस एक्स प्लस वाई से। और यहाँ पे a
हमने इस तरह से ले रखा है, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और हमारा ये एक नया वेक्टर हो जाएगा। और स्केलर मल्टीपल हमारा किस तरह से डिफाइन कर रखा है, W प्लस ए, और यहाँ पर ये जो वेक्टर होता है उसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा AX प्लस वाई। और चूंकि एक्स वाई जो है वो हमारे V से हैं, तो V में तो हमारा ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्योंकि V हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, W को ऐसे लिखा रहने देते हैं, ये हो जाएगा AX प्लस AY। और जिस तरह से हमने यहाँ से यहाँ गए थे, चूँकि हमें जो है एडिशन जिस तरह से डिफाइन कर रखा है उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा W प्लस AX प्लस W प्लस AY। और यहाँ पे स्केलर किस तरह से डिफाइन कर रखा है, इस तरह से कर लिख लेंगे AW प्लस एक्स प्लस AW प्लस वाई। तो यहाँ पे ये वाली भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब आती है चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एसोसिएटिविटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि A डॉट बी एक्स ये किसके इक्वल होगा, ABX के। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा एसोसिएटिविटी किसी लगता है। तो यहाँ पे A डॉट बी W प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स वेक्टर था, यहाँ पे हमारा W प्लस एक्स वेक्टर है। और AB हमारे फील्ड से हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये भी हमारा कहाँ जाएगा, फील्ड में जाएगा। तो ये हमारा एक नया स्केलर हो गया। और स्केलर हमारा किस तरह से डिफाइन है, इस तरह से W प्लस A डॉट बी एक्स। अब यहाँ पे ये हमारा AB स्केलर है, X हमारा वेक्टर स्पेस है, तो वहाँ पे तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा A डॉट बी एक्स। और यहाँ पे ये स्केलर है BX जो है, चूँकि हम जानते हैं कि A अगर फील्ड से है और X हमारा V से है, तो AX जो है वो कहाँ जाएगा, V में जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ना, ये V का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलर मल्टीपल हम डिफाइन कर रखे हैं किस तरह से, इसको हम बाहर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा AW प्लस BX। अब A को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, फिर यहाँ पे फिर से जिस तरह से स्केलर मल्टीपल डिफाइन है उसका इस्तेमाल करेंगे, वो हो जाएगा BW प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आती है, वो ये है कि 1 डॉट x इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे जो 1 होता है वो हमारा कहाँ से, फील्ड से है। और यहाँ पे x जो है वो वेक्टर स्पेस V से है। अब यहाँ पे ये थोड़ा ऑब्वियस प्रॉपर्टी लगती है, 1 डॉट x इज इक्वल्स टू एक्स। तो ऐसा लगता है कि 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही चीज़ मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये जो 1 है ये फील्ड का 1 है। तो यहाँ पे ये जितना ऑब्वियस लगता है ना, ये उतना ही टफ पड़ जाता है। कभी कभी ये होता है कि वेक्टर स्पेस जब हम प्रूफ करते हैं तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होता है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है। उसका एग्जांपल भी हमने लिखा था और उसको हमने प्रूफ भी किया था कि फील्ड अगर हम इस तरह की ले लें, A ये हमारा फील्ड है। ठीक है, A बिलोंग्स टू R। और वेक्टर स्पेस हम ले लेते हैं मैट्रिसेस 2R। ठीक है, यानी ऑर्डर 2 की जितनी भी मैट्रिक्सेस हैं वो सारी ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने फील्ड में 1 दिया था तो वो किस तरह का था, 1/2 1/2 1/2 1/2। अब वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का अगर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं x 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 डॉट x निकालेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, चूँकि हमें क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे मिलेगा 1 जो कि x के इक्वल नहीं है। ठीक है, और बाकी अगर हम चेक करेंगे तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, यहाँ तक जो है सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की ये सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो जितनी ऑब्वियस सी लगती है, सिर्फ यही प्रॉपर्टी जो है वो फेल करता है। तो इसलिए कभी भी वेक्टर स्पेस में किसी भी प्रॉपर्टी को हमें हल्का नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पे 1 डॉट W प्लस एक्स, चूँकि यहाँ पे ये 1 क्या है, हमारा फील्ड से, तो स्केलर हम इसको मानेंगे। तो स्केलर हमारा किस तरह से डिफाइन है, W प्लस 1 डॉट एक्स। अब x हमारा कहाँ से, वेक्टर स्पेस से, V से, और 1 हमारा फील्ड से है। तो वेक्टर स्पेस में तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, x के। तो ये हो जाएगा W प्लस एक्स। तो यहाँ पे इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो यहाँ से हमारे पांचों प्रॉपर्टी जो हैं वो होल्ड कर गई। पहले हमें अबेलियन ग्रुप चेक करना होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरी हमारी ये वाली प्रॉपर्टी, तीसरी, फिर चौथी, और उसके बाद में लास्ट और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी 5वीं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि V/W इज अ वेक्टर स्पेस।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।